छोड़ दे दो। हिंदू कह रहा है मेरी जान बख्श दो भैया, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान खतरे में है। बांग्लादेश में ये हालत है कि हमारे धर्म का नाश हो रहा है। अभी दुर्गा पूजा था, नवरात्रि, कितने मूर्ति तोड़े गए, कितने पंडाल तोड़े गए, यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी पे पथराव किया गया, कितने हिंदू खड़े हुए साजिश से। ये वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, आप ये बताओ 80% आबादी हिंदुओं की है, उसके बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों है, मुस्लिम कॉलेज क्यों है, मदरसे बनाए जा रहे हैं लेकिन गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हिंदू जगा हुआ नहीं है। हिंदू के अगर पास पैसा आ जाए ना तो हिंदू तो मंदिर में पूजा करना छोड़ देता है। सर उसी की उन्हीं को जो सपोर्ट करने वाला हो वैसे गलती से ही सही सच्चाई बोल दिया। 1.2 लाख एकड़ जमीन ऐसे कब्जा कर रखा है जिसका कोई कागज ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बोर्डों को आप क्यों नहीं बंद करोगे? वो एक अवैध बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी बोर्ड कहीं भी मुझे नहीं लगता किसी और मुस्लिम कंट्री में होगा। मुस्लिम कंट्री में, बाकी नॉर्मल सेकुलर कंट्री की तो बात ही छोड़ दो आप, मुस्लिम कंट्री में नहीं, आप सेकुलर कंट्री की बात कैसे कर रहे हो? ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे पहले वक्फ बोर्ड को बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? वो उनका धर्म का बोर्ड बना हुआ, उनकी सुरक्षा के लिए। सर उसी की उन्हीं को जो सपोर्ट करने वाला। अभी मौलाना तौकीर रजा का बयान आया है कि जो मुस्लिम है उन्हें दिल्ली का घेराव करना चाहिए, जो उनकी ताकत है उन्हें अपनी ताकत समझना चाहिए वक्फ बोर्ड को लेकर के। देखिए, सबसे पहली बात तो जो वक्फ बोर्ड की आप बात कर रहे हो, सबसे पहले तो वो एक अवैध बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी बोर्ड कहीं भी मुझे नहीं लगता किसी और मुस्लिम कंट्री में होगा। मुस्लिम कंट्री में, बाकी नॉर्मल सेकुलर कंट्री की तो बात ही छोड़ दो आप, मुस्लिम कंट्री में नहीं, आप सेकुलर कंट्री की बात कैसे कर रहे हो? ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे पहले वक्फ बोर्ड को बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? वो उनका धर्म का बोर्ड बना हुआ, उनकी सुरक्षा के लिए। सर उसी की उन्हीं को जो सपोर्ट करने वाला हो वैसे गलती से ही सही सच्चाई बोल दिया। 1.2 लाख एकड़ जमीन ऐसे कब्जा कर रखा है जिसका कोई कागज ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बोर्डों को आप क्यों नहीं बंद करोगे जो अवैध जमीनें लोगों की कब्जा कर रही हैं, मंदिरों को क्लेम कर रही हैं, लोगों को सारी चीजें वो कर रही हैं। ठीक है, भारत पहले क्या था? भारत पहले हिंदू राष्ट्र था, सबको पता है। ठीक है, भारत क्या, पाकिस्तान मतलब अखंड भारत पूरा हिंदू राष्ट्र था। ठीक है, उसके बाद इस्लाम यहाँ पे आया, या फिर जो भी है गुलामी किया उन्होंने। तो इनको कैसे पता चला वक्फ बोर्ड को कि यही मुसलमानों की जमीनें हैं जहाँ पे क्लेम मार रहे हैं ये लोग? कैसे पता चला इन लोगों को? ये सारी की सारी हिंदुओं की जमीनों को कब्जा करने का साजिश है। ये वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, आप ये बताओ 80% आबादी हिंदुओं की है, उसके बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों है, मुस्लिम कॉलेज क्यों है, मदरसे बनाए जा रहे हैं लेकिन गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हिंदू जगा हुआ नहीं है। हिंदू के अगर पास पैसा आ जाए ना तो हिंदू तो मंदिर में पूजा करना छोड़ देता है। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, आप बांग्लादेश में चले जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, बांग्लादेश में चले जाओ, आपको पता चल जाएगी कि हिंदुओं की वहाँ पे हालत क्या है। यहाँ के हिंदू क्या कहते हैं? मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि साले 20,000 के फोन चला रहे हैं। पहले जमाना में कीपैड से टाइप करके हेलो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है करते थे। ठीक है, वो लोग आज 20,000 का फोन चला रहे हैं, मस्त बाइक से घूम रहे हैं, बाप दादा साइकिल नहीं खरीद पाए। ठीक है, उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे क्या मांग करते हैं? पानी नहीं है, बिजली फ्री कर दो, भाड़ा फ्री कर दो, भीख मांग रहा हूँ, भीख में बहन जो 100-200 रुपए झोली में डाल दो। ठीक है, ये सारे कांड कर दो। ठीक है, ये हिंदुओं की मांग है। जॉब दे दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर की बातें। ठीक है, फालतू की बातें। लेकिन ये चीज बांग्लादेश में आप जाके पूछो कभी, वहाँ पे आज के डेट में जो वहाँ पे हालत है ना, हिंदू ये नहीं कह रहा मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, ये हिंदू ये नहीं कह रहा मुझे जॉब चाहिए, हिंदू ये नहीं कह रहा मुझे राशन दे दो, हिंदू ये नहीं कह रहा मुझे फ्री बिजली दे दो, हिंदू ये नहीं कह रहा कि मुझे कुछ और दे दो। हिंदू कह रहा है मेरी जान बख्श दो भैया, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान खतरे में है। बांग्लादेश में ये हालत है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी अगर हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही है, आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ इनकी नस्लें जैसे 800 साल गुलामी की, इस बार गुलामी नहीं करेगी, इस बार पूरे भारत से खत्म हो जाएगी। ठीक है, और मैं तो चाहता हूँ हिंदू मरे, जल्दी मर के साले खत्म हो जाए। रोज का नौटंकी तो बंद हो जाएगा सर, जब लड़ना है नहीं, धर्म को बेचना है, सारी चीजें करना है। ठीक है, तो फिर क्यों? एक बात बताओ, एक राम मंदिर था, ठीक है, 80% हिंदू 20% मुसलमान, राम मंदिर को रोक के रखे थे, कितने सालों से फंसा के रखे थे। हिंदुओं को कोई सपोर्ट करने वाली सरकार आई तब तो वो राम मंदिर बना, फिर राम मंदिर नहीं बनवा पाए ये लोग। ठीक है, मथुरा में कितने सारे हिंदू हैं, ज्यादातर हिंदू होंगे, 10-12% वहाँ की आबादी में मुसलमान होंगे। ठीक है, वहाँ पे मस्जिद बना है, उसका फैसला अभी तक नहीं करवा पाए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की नाकामी है। ठीक है, और हिंदू खड़ा होना नहीं चाहते। हिंदुओं को ये लगता है कि भैया जो है वो है, उसमें संतुष्ट रखो। अच्छा बनने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमारे धर्म का नाश हो रहा है। अभी दुर्गा पूजा था, नवरात्रि, कितने मूर्ति तोड़े गए, कितने पंडाल तोड़े गए, यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी पे पथराव किया गया, कितने हिंदू खड़े हुए। जो लोग वहाँ पे पथराव कर रहे थे ना, अगर 500 हिंदू खड़ा हो जाता उनकी ईट से ईट बजा देता, लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है भाई अपने धर्म से। चलिए मैं फिर वहीं पर लेकर आऊंगा।
तो ये जो तौकीर रजा जी हैं मौलाना साहब, उनका कहना है कि हम संसद भवन का एक हिसाब से घेराव करेंगे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन का भी इशारा है। तो क्या लग रहा है इससे वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है वो रोका जा सकता है? भैया वो जो गद्दी पे बैठा है ना, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इधर जो यूपी के गद्दी पे बैठा है उसका नाम है आदित्यनाथ योगी। ठीक है, जैसे योगी जी ने भी सीधा बोला था ना कि वक्फ बोर्ड की प्रदर्शन में अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर देश की प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुंचती है तो उसकी वसूली मैं वक्फ बोर्ड से करूंगा। जो सीधा वक्फ बोर्ड को धमकी देता है बंदा, आपको लगता है कि उसकी राज्य में अमेंडमेंट और उसको खत्म नहीं किया जा सकता है? ये बताओ, जो वक्फ बोर्ड की हवा टाइट कर देता है अध्यक्षों की, उसकी आप बात कर रहे हो? जाओ कभी इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड जाके क्लेम करे यूपी पे, अभी बता देगा बाबा औकात क्या है तुम्हारी। किसी वहां की जाके मंदिर पे करो अपील, नहीं पता है, ये सिर्फ अभी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि वहां पता है इतना बड़ा डंडा निकालेगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, ये भगवान जाने भाई। ठीक है, तो और यही बात जहां तक मोदी की आप कह रहे हो, क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? तो मैंने बताया ना, गद्दी पे मोदी बैठा है, सीए पॉसिबल था क्या लागू होना? राम मंदिर बनना पॉसिबल था क्या? लगता था आपको? इंडिया की इकोनॉमी 1.3 ट्रिलियन से पिछले 10 सालों में, जो 70 सालों में नहीं हो पाई, वो 4 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। आपको लगता था? नहीं लगता था। आपको लगता था कि 20,000 किलोमीटर जो सिर्फ रेलवे इलेक्ट्रीफाइड था, आज की डेट में लगभग पूरा भारत हो जाएगा? लगता था? नहीं लगता था। लेकिन 15 साल में करके दिखाया। जो चीजें इम्पॉसिबल थी उसको पॉसिबल करके दिखाया। लगभग सारी चीजों को जो इन लोगों ने 70 साल में कार्य किया, उसको 15 साल में नहीं, 10 साल, तीसरा तो भी जीते हैं, ठीक है, करके दिखाया, उसको पॉसिबल किया। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही योगी और मोदी का नाम है। ठीक है, ये दोनों बंदे जब तक हैं तब तक कुछ भी पॉसिबल है। अभी तो यूसीसी आएगा, एनआरसी आएगा, अभी तो धो के जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो देश में अराजकता फैलाया है ना, एनआरसी आने के बाद इनके पिछवाड़े पे डंडा मार के देश से बाहर खदेड़ा जाएगा। अभी आप वेट करो क्या क्या होता है। अभी आपने खुद ही बोला कि हमारे देश के हिंदू में जो है वो एकता नहीं एक हिसाब से, और दूसरा समुदाय जो है वो एकत्रित हो रखा है। तो क्या लग रहा है कि अगर वो एकत्रित होकर के दिल्ली का घेराव करने का या जो कुछ करने का सोच रहे हैं, अगर ये हो जाए तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारा हिंदू एक तो दूसरी तरफ समर्थन करेगा सरकार? देखो, उसमें जो कुछ कट्टर हिंदू हैं, हो सकता हो आए, ठीक है, कुछ कट्टर हिंदू जो कि अभी भी अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। सबको तो कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको, लेकिन आप ये देखो ना, जितने भी कट्टर हिंदू हैं, सबसे पहली बात तो उन्हें उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। यहाँ तक कि कोई क्राइम भी नहीं है, गौ माता की रक्षा करने वालों को जेल में डाल दिया। जैसे हमारे एक दक्ष भाई है, उनकी वजह से सैकड़ों गायों की जान बची है, लेकिन कोई भी हिंदू, उनकी 6 लाख की फैमिली थी उनकी, 600 के फॉलोअर, लेकिन 6 लाख में से 60 लोग भी उनके लिए खड़े नहीं हुए। कुछ अगर हिंदू भाइयों को, 20-25 भाइयों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो ये जो गौ रक्षा करते हैं उनके लिए खड़े नहीं है। तो आपको लगता है पार्लियामेंट घेराव करने वालों को रोकने जाएंगे? मुंबई में इनका सैलाब निकला था मुसलमानों को, किसी बाबा ने, शंकराचार्य कौन थे वो हैं रामगिरी महाराज, रामगिरी, ठीक है, उनके लिए पूरा मुंबई घेराव कर लिया था। क्या महाराष्ट्र के लोग वहाँ के लिए खड़े हुए थे? सरकार हमारी इस टाइम पे कैपेबल है उतनी, तो पार्लियामेंट पे जो घेराव करेगी ना तो रोक लेंगे। लेकिन ये चीज अगर आपने मुद्दा उठाया तो मैं हिंदुओं से बोल भी देना चाहता हूँ सीधे तौर पे, खुलेआम, ठीक है, अभी तो योगी मोदी हैं तो बच जा रहे हो, जिस दिन ये चले जाएंगे उस दिन तुम्हारा क्या होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते। जिस तरीके से खुलेआम लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, रोका नहीं जा रहा है। हिंदू बेटियों के साथ रेप करने के बाद भी जिस तरीके से उस पर कोई सवाल तक नहीं उठा रहा है, जिन नेताओं को तुम अपने बाप बना के रखे हो ना, वो तुम्हारे परिवार का ऐसी हालत करके छोड़ेंगे कि तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाओगे। ये चीज मेरी बात याद रखना, तुम्हारे दिमाग में घुसेगी, एक दिन याद आएगी, किसी ने बोली थी ये बात। मैं तुम्हारी बातों पे बताना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई साहब का एक बयान था। एक तो था कि हाँ 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और दूसरी जो थी वो था कि जब मोदी मठ में चले जाएंगे और योगी पहाड़ों में चले जाएंगे। भाई साहब जो रहने के बाद में सीधे तरीके से धमकी दे रहे हैं, सीधे धमकी दे रहे हैं, ये सोचो वो ना रहने के बाद क्या करेंगे। आप अभी कितने अवैध और फर्जी वोट पड़े थे बुरकों के पीछे, आपको पता है? यहाँ तक कि मोदी ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा आवाज दिया, सबसे ज्यादा विकास किया उनका, सबसे ज्यादा पैसे मुसलमान मोदी के सरकार में कमाए हैं। उसके बाद भी उनको क्या चाहिए? बस अपने धर्म के लिए। भाई देश में कोई भी आना चाहिए, मोदी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड की सुनता है, एक साइड की नहीं सुनता। इनको चाहिए भाई मैं भीख मांग के खा लूंगा रोड पे, लेकिन मेरे मदरसे रोडों पे बनने चाहिए, मेरे क्या बोलते हैं मस्जिद उस पे बनने चाहिए, मंदिरों का घंटा बजाने से रुकवा देना चाहिए। इनको वो सरकारें चाहिए, और यही अखिलेश यादव और कांग्रेस की सरकारों में हो रहा था।